नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 9 बजने वाले हैं, वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। ये रिपब्लिक का ईवीक्स का स्टूडियो है। किसान आंदोलन का 15वां दिन आज हो चुका है। इस खबर पर करेंगे बात। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर से 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की तैयारी। 14 दिसंबर को जिला स्तर पर धरना देने की तैयारी। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करने की भी तैयारी है, ऐसा कहना है किसानों का। 15वां दिन आज है किसानों के आंदोलन का। सरकार के संशोधित प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज किया। जी हां, तो किसानों का कहना है कि और तेज होगा किसान आंदोलन। किसानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस बीच अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं आंदोलनकारी किसान। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। देखिए, 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की बात भी हो रही है। 14 दिसंबर को जिला स्तर पर वो धरना देंगे। पूरे देश में प्रदर्शन जारी रहेगा। ये किसान आंदोलन के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो उनके मुताबिक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी के मंत्रियों का भी घेराव करने की ये तैयारी है। अपनी मांगों पर इस तरह से अड़े हुए हैं किसान। तो दो तस्वीरें आपके सामने। आंदोलन का 15वां दिन आज है। सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर रहे हैं लगातार किसान, उसको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। इस बीच अगली रणनीति पर अब बात हो रही है कि दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। 12 दिसंबर को चक्का जाम करेंगे। 14 दिसंबर की भी तैयारी है। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसान इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर करने की तैयारी में है। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करने की भी तैयारी इस अगली रणनीति में शामिल है। और हमारे साथ इस वक्त हम ग्राउंड जीरो चलेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी, हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंजू निर्वाण की बात करें तो वो टिकरी बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? चूंकि किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है और उन्होंने प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, तो बात आखिर कैसे बनेगी, कैसे निकलेगा समाधान? सबसे बड़ी बात यही है। अभी क्या गतिविधि, क्या तस्वीर दर्शकों को बताएं और पहुंचाएं। देखिए आशुतोष, 15वां दिन आज है किसान आंदोलन का, और दिल्ली नोएडा बॉर्डर चिल्ला पर मैं मौजूद हूं और लगातार यहाँ से कवरेज कर रहा हूं। जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जिस सरकार ने प्रस्ताव दिया था उसको ठुकराया जा चुका है। और लेकिन जो नोएडा की तरफ किसान थे उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा जस्तर दिखाया है कि जो दिल्ली से आने वाला रास्ता था उसको खोला है, ताकि जो लोगों को परेशानी हो रही थी वो ना हो सके। प्रशासन ने कल उनसे बातचीत की थी तमाम लोगों से, और उनको ये गुजारिश की थी कि जो दिल्ली से आने वाला रास्ता है कम से कम उसको खोल दिया जाए, जो ट्रैफिक की स्थिति है वो थोड़ी सामान्य हो सके, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा था। आप देखेंगे कि दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक है वो आम दिनों की तरह यहाँ से चलकर आ रहा है, लेकिन जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो अभी भी बंद है। जो वो रास्ता है वो डीएनडी होकर ही उनको जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो किसान है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाली 12 तारीख को जो चक्का जाम किया जाएगा, दिल्ली जयपुर हाईवे है वो बंद किया जाएगा, और कुछ इसी तरह की प्लानिंग इन लोगों ने भी यहाँ पर की है। इनका कहना है कि अब जो घड़ी है वो आ गई है कि ये सरकार को लगता है कि शायद किसान अकेले हैं, जबकि उनका परिवार भी और अपना पशु तक लेके आने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं, यहाँ पर किसान नेता हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु से। सब ये बताइए कि किसानों ने जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया है, और ये अब बात सामने आई है कि जो मीटिंगें किसानों की हुई थी कि 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद किया जाएगा, तमाम तरह के प्रदर्शन है वो किए जाएंगे। 14 तारीख तक के बाद ये आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो आप लोगों की यहाँ पर क्या तैयारी रहेगी? हम लोग किसान हैं, हमारी अंतरात्मा ये नहीं कहती कि हम पब्लिक को परेशान करें। पब्लिक को देखते हुए, क्योंकि कई जगह मरीज भी आते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत से मरीज आते हैं, तो उनकी हमने अपनी मानवता के नाते एक रास्ता इसलिए खोल दिया कि कम से कम हमारे मरीज भाइयों को दिक्कत ना हो। लेकिन हमारी सरकार को ये दिख नहीं रहा है। हम लोग पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे आपके पंजाब वाले बॉर्डर पर पिछले 22 तारीख से किसान जुटे हुए हैं। हम लोग यहाँ पिछली 1 तारीख से जुटे हुए हैं। आज 14वां दिन है आज हमारा। लेकिन हमारी सरकार के कान पर बिल्कुल जू नहीं रह रही है। सरकार हमें ये चाहती है कि किसान अन्नदाता जो है देश का बिल्कुल डस्ट हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा। अब तो हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो अभी तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारा जो भी परिवार है, और जहाँ तक हम जानवर भी हम लाके यहाँ खड़े कर देंगे, तब इनको शायद हो सकता है इनके कान खुल जाएँ और इन्हें दिखाई दे। ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आंदोलन तेज होगा, आपको लगता है कि आंदोलन भले ही तेज हो जाए लेकिन सरकार जो मूड बना के बैठी कि वो कानून तो रद्द करेगी नहीं, तो ऐसे में अगर आंदोलन तेज हो भी जाएगा तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे बात बनेगी? सरकार ने ये अपनी नाक का सवाल बना लिया है, जबकि उनको पता है कि हमने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत है। आप किसान के हित की बात करते हो। आपने जो कानून बनाया, क्या आपने किसी किसान भाई को ये अध्यादेश बनाने से पहले आपने सहमति ली कि हम ये अध्यादेश बनाने जा रहे हैं, और आपको लगता है कि हम ये अध्यादेश सही है, तो फिर आमने सामने की बातचीत क्यों नहीं करते हो? अब किसान आर पार के मूड में है।
अभी भी मोदी जी समय है, आप जाग जाइए, क्योंकि अभी 2 साल समय बाकी है आपके इलेक्शन में। अगर आप जागते नहीं है तो किसान भाई भी आर पार के मूड में है और अब की बार किसान सरकार होगी। बिल्कुल जितेंद्र, मैं कहना है लौटूंगी कि दिल्ली अभी- नोएडा बॉर्डर से। तमाम किसान यानी कि जो किसान भाई हैं, जो देश के अन्नदाता हैं, उनके बीच में हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हैं। हम टिकरी बॉर्डर चलते हैं। अंजू निर्वाण वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। अंजू, किसानों के मुद्दे और सरकार के प्रस्ताव में के बीच में जो दूरी है वो बजाय कम होने के बढ़ती जा रही है, बात बन नहीं पा रही है। मोर्चाबंदी का 15 दिन आज और आगे की रणनीति पूरी तरह किसानों की तैयार, यानी कि अब और व्यापक होगा ये महाआंदोलन और बड़े स्तर पर होगा ये महाआंदोलन, फिर चाहे चक्का जाम हो या फिर बीजेपी के मंत्रों के घेराव की बात हो। जी बिल्कुल निधि, आप सही बात कह रही हैं कि जिस तरीके से कल प्रस्ताव को लेकर जो किसान जिस तरीके से बात कर रहे थे कि इस पूरे कानून को वापस ले लिया जाए, सरकार ने उसको ठुकरा दिया है। सरकार ने लेकिन अमेंडमेंट किया है। सरकार ने ये बोला है कि हम एमएसपी जैसी थी वैसी ही रखेंगे। साथ में अगर किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करनी है तो और उसको कोई समस्या होती है किसी किसान को, तो हम उसमें बदलाव करेंगे, या साथ में ये भी होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये भी सरकार ने सुविधा दी है। साथ में सरकार ने यह भी बोला है कि जो प्राइवेट प्लेयर इस पूरे फार्मिंग के फील्ड में उतरना चाहते हैं, किसानी के फील्ड में उतरना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ में उनको टैक्स देना होगा। तो ये तमाम प्रावधान किए। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं आपको टीकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ टीकरी बॉर्डर क्योंकि पूरी तरह से सील है तो लोगों को आवाजाही में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं अपने विजय से कहना चाहूंगी, एक बार कैमरा जरा इधर टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन की तरफ पैन करके दिखाए। देखिए कितने ज्यादा लोग यहाँ से पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, यानी कि जो भी बहादुरगुड़ की तरफ जाना चाहता है वो यहाँ से क्रॉस पैदल करके जा रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ पर ये है, वो भी पीछे की गलियों से। वहीं अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाइए, क्योंकि आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं किसान, उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो फोर्स की तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। आप ये देखिए यहाँ पर वाटर कैनन की कितनी गाड़ियां यहाँ पर बैक टू बैक लगा दी गई हैं, और वो इसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर आंदोलन किसान तेज करते हैं तो फिर जो फोर्स है वो उनसे किस तरीके से निपटेगी, ताकि किसी भी तरह की जानमाल की हानि भी ना हो। वाटर कैनन से उतना नुकसान नहीं होता, इसलिए वो चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो इंतजाम फोर्स कर रही है वो ये कर रही है। और आप ये देखिए जो पूरे बैरिकेटिंग्स है, जो ये यहाँ पर सीमेंट्स के बैरिकेटिंग्स पूरी तरह से लगा दिए गए हैं, और कई शेयर्स में, मतलब आप जी अंजू, कई लेयर्स निश्चित तौर पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी है और कई तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। हमारे सहयोगी लगातार